नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, आपके अपने YouTube चैनल राज क्लासेज में आपका बहुत बहुत अभिनंदन है, स्वागत है। मित्रों, आज हम बात करने वाले हैं राजस्थान का भूगोल और जिसका पहला चैप्टर होगा हमारा राजस्थान की स्थिति और विस्तार। तो मित्रों, क्लास स्टार्ट करते हैं। देखिए, प्रिय विद्यार्थियों, राजस्थान के भूगोल के बारे में आपने गाइड के माध्यम से, पुस्तकों के माध्यम से, कोचिंग के माध्यम से, ऑनलाइन ऑफलाइन सभी तरह से काफ़ी अध्ययन किया है। लेकिन आज हम राजस्थान की स्थिति और विस्तार के बारे में कुछ ऐसा पढ़ेंगे जो इस कोचिंग में आपको आज से पहले नहीं मिला हो। इसलिए आप हमारे क्लास को अंत तक देखें ताकि आपको ऐसा लगे कि हमने कुछ आज नया प्राप्त किया है। तो देखिए मित्रों, राजस्थान की स्थिति एवं विस्तार। प्रिय विद्यार्थियों, बात करते हैं राजस्थान की स्थिति की। तो राजस्थान की स्थिति को हम तीन प्रकार से देखेंगे कि भारत में राजस्थान कहाँ है, एशिया महाद्वीप में राजस्थान की क्या स्थिति है और विश्व में राजस्थान की क्या स्थिति है। तो नंबर 1, भारत में राजस्थान की स्थिति। नंबर 2, एशिया महाद्वीप में राजस्थान की स्थिति। नंबर 3, विश्व भूगोल में राजस्थान की स्थिति। राजस्थान की स्थिति अगर भारत की दृष्टि से देखें तो राजस्थान भारत के उत्तर पश्चिम भाग में स्थित है। एशिया महाद्वीप की अगर बात करें तो एशिया महाद्वीप में राजस्थान की स्थिति वही होगी जो भारत की है। एशिया महाद्वीप में अगर देखें तो राजस्थान दक्षिणी एशिया में स्थित है। विश्व भूगोल में राजस्थान की स्थिति अगर देखें तो उत्तरी गोलार्ध एवं पूर्वी देशांतर में स्थित है। तो प्रिय विद्यार्थियों, राजस्थान की स्थिति की अगर बात करें तो राजस्थान भारत में उत्तर पश्चिम भाग में स्थित है। एशिया महाद्वीप की अगर बात की जाए तो राजस्थान दक्षिणी एशिया में स्थित है। विश्व भूगोल की अगर बात करें तो विश्व में राजस्थान की स्थिति उत्तरी गोलार्ध और पूर्वी देशांतर में है। अब आपको मैप के माध्यम से एक बार अवगत कराएं ताकि आपको पता लगे कि उत्तर पश्चिम भाग कौन सा है, दक्षिणी गोलार्ध एशिया कौन सा है और विश्व भूगोल में उत्तरी गोलार्ध और दक्षिण पूर्वी देशांतर कहाँ है।
अगर भारत की बात करें इस प्रकार से, ऐसे, ये आपका इंडिया है। इधर उत्तर, दक्षिण, पूरब और पश्चिम, ये हो गया आपका पश्चिमी भाग, ये हो गया आपका पूर्वी भाग, ये एन और मित्रों ये एस। ये भाग है आपका उत्तर पश्चिम भाग। तो राजस्थान है आपका यहाँ पर। राजस्थान की स्थिति भारत में कहाँ पर है? उत्तर और पश्चिम में। अब बात कर लेते हैं दोस्तों एशिया महाद्वीप में। तो एशिया महाद्वीप की अगर बात करें तो इस प्रकार से तो आपका अफ्रीका महाद्वीप है, और इसके इधर की अगर बात की जाए इस तरह से, तो इस तरह से आपका यूरोप है, और अब यहाँ से इस तरह से अगर देखें तो ये आपका एशिया महाद्वीप है। और एशिया महाद्वीप में यहाँ पर है आपका भारत, और भारत में इधर की साइड में होगा आपका राजस्थान, यानी कि ये एशिया का उत्तरी भाग, ये आपका पश्चिमी भाग, ये एशिया का पूर्वी भाग, और ये एशिया का कौन सा भाग होगा? दक्षिणी भाग। तो राजस्थान की अगर बात करें तो एशिया महाद्वीप में राजस्थान दक्षिणी एशिया में स्थित है। और बात करते हैं विश्व भूगोल में। तो विश्व भूगोल की अगर बात करें, आपकी ग्लोब ऐसी है, ये केंद्र होगा इस प्रकार से, ये आपकी 0 डिग्री अक्षांश, और 0 डिग्री जो अक्षांश रेखा होती है वो आपकी कौन सी रेखा? इसको कहते हैं भूमध्य रेखा। इस प्रकार से मित्रों 0 डिग्री जो देशांतर रेखा है, इस देशांतर रेखा को ग्रीनविच रेखा कहते हैं, जो कि पूरे विश्व का समय का निर्धारण करती है। इसको अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा भी कहते हैं। जबकि ये जो है ये भूमध्य रेखा है, यानी कि ग्लोब में क्षैतिज रेखाएं जो हैं इस प्रकार से ये आपकी अक्षांश रेखाएं होती हैं। और अगर खड़ी रेखाओं की बात करें, ऊर्ध्वाधर रेखाओं की अगर बात करें, इस प्रकार से मित्रों ऐसे होती है, वैसे ये इस प्रकार से ऐसे। तो इन ऊर्ध्वाधर रेखाओं की अगर बात करें तो देशांतर रेखाएं हैं। अब अंतर क्या है कि जो अक्षांश रेखाएं होती हैं, ये रेखाएं जलवायु, यहाँ से बहुत अच्छा प्रश्न बनता है ज्योग्राफी के अंदर कि अक्षांश रेखाओं का मुख्य कार्य यानी कि अक्षांश और देशांतर में अंतर। तो मित्रों अंतर ये है कि अक्षांश जो रेखाएं हैं ये पूरे भूगोल का, पूरी पृथ्वी के जलवायु और स्थिति का निर्धारण करती हैं कि कौन सी जगह, कौन सा देश, कौन सा द्वीप, कौन सा महाद्वीप किस खंड में है, किस स्थिति में है, उसकी जलवायु क्या है। तो इसका निर्धारण करती हैं अक्षांश रेखाएं। और बात करें अगर देशांतर की, तो ये प्रत्येक भाग के समय का निर्धारण करती हैं। तो देशांतर रेखाएं समय का निर्धारण करने वाली रेखाएं होती हैं, और अक्षांश रेखाएं जलवायु और स्थिति का निर्धारण करती हैं। अब इसमें बात करते हैं, ये 0 डिग्री है, और आपका भारत है वो 68 डिग्री, यहाँ से 7 मिनट से स्टार्ट होता है, और इधर चलता है 97 डिग्री 25 पूर्वी देशांतर। तो भारत जो होगा वो यहाँ से माना कि स्टार्ट होता है, और 97 यहाँ है, तो यहाँ पर होगा। अब बात करते हैं 0 डिग्री से जो ऊपर वाला भाग है अक्षांश में, ये उत्तरी गोलार्ध, नीचे वाला भाग आपका दक्षिणी गोलार्ध। और अगर पूर्वी देशांतर की अगर बात करते हैं
तो देशांतर का ये पश्चिमी भाग और ये पूर्वी भाग, तो ये तो हो गया आपका पूर्वी देशांतर। गोलार्ध की बात करें तो उत्तरी गोलार्ध तो यहाँ पर स्थित है, तो इसका मतलब ये हुआ कि विश्व भूगोल में राजस्थान की जो स्थिति है वो उत्तरी गोलार्ध और पूर्वी देशांतर में है। अब बात कर लेते हैं मित्रों राजस्थान आकृति कि राजस्थान की आकृति कैसी है। तो राजस्थान की अगर आकृति की बात करें तो पतंगाकार या फिर विषम चतुर्भुजाकार है, यानी कि पतंग जैसी आकृति का है राजस्थान, ऐसे कह सकते हैं आप चतुर्भुजाकार। लेकिन चतुर्भुज जो है वो 4 भुजाओं का होता है इस प्रकार से। लेकिन राजस्थान में बात आ रही है कि चतुर्भुजाकार में विषम शब्द लगा हुआ है, इसका मतलब इसकी चारों भुजाएं एक समान नहीं है, यानी कि उन भुजाओं में क्या है अंतर है। तो मित्रों बात करते हैं आकृति की, तो आकृति या शेप की तो विषम चतुर्भुजकार या पतंगाकार है। अब बात करते हैं इसके विस्तार की। यह आपका पश्चिमी भाग, पूर्वी भाग, उत्तर और दक्षिण, यहां पर है आपका 23 डिग्री 03 उत्तरी अक्षांश, यहां पर है 30 डिग्री 12, ये 12 क्या है मिनट, यानी कि राजस्थान दक्षिण में 23:03 से 30:12 तक। इधर की अगर बात करें तो 69 डिग्री 30 मिनट से इधर 78 डिग्री 17 मिनट। नहीं, राजस्थान के अगर विस्तार की बात की जाए तो राजस्थान का विस्तार अक्षांश और देशांतरीय विस्तार की बात कर रहे हैं 23 डिग्री 03 मिनट उत्तरी अक्षांश से 30 डिग्री 12 मिनट उत्तरी अक्षांश। और अगर पूर्व से पश्चिम की अगर बात की जाए तो 69 30 यानी 69 डिग्री 30 मिनट 78 डिग्री और 17 मिनट पूर्वी देशांतर, यानी ये तो हो गई राजस्थान की चौड़ाई। और इसको लंबाई की अगर बात करें यहां से और यहां तक, ये होगी आपकी 826 किलोमीटर। चौड़ाई की अगर बात की जाए ये होगी 869 किलोमीटर। पूर्व से पश्चिम टोटल जो लंबाई चौड़ाई है वो है आपकी 869 किलोमीटर। राजस्थान की लंबाई से चौड़ाई अधिक है। दोनों के बीच में अगर डिफरेंस देखा जाए लंबाई और चौड़ाई का तो 43 किलोमीटर है। राजस्थान की लंबाई और चौड़ाई में कितने किलोमीटर का अंतर है? 43 किलोमीटर का। अगर बात करते हैं कि राजस्थान की विकर्णतः लंबाई और चौड़ाई की, ये भाग होगा आपका उत्तर पश्चिम, ये होगा आपका दक्षिण पूर्व, ये हो गया उत्तर पूर्व, दक्षिण पश्चिम। बात करते हैं इस प्रकार से विकर्णतः लंबाई यहां से और यहां तक। तो मित्रों ये होगी
किलोमीटर। और बात करते हैं उत्तर से यानी उत्तर पश्चिम से, और इस प्रकार तो ये होगी आपकी 850 किलोमीटर। तो ये तो हुई विस्तार की बात कि राजस्थान की लंबाई कितनी है, चौड़ाई कितनी है, लंबाई कौन सी है, चौड़ाई कौन सी है, अक्षांश कहाँ से कहाँ तक है, देशांतर कहाँ से कहाँ तक है, विकर्णित लंबाई चौड़ाई कितनी है। अब बात कर लेते हैं कि राजस्थान में अक्षांश और देशांतरी जो विस्तार है वो कितना है। तो मित्रों, अक्षांश विस्तार की अगर बात करें तो राजस्थान का अक्षांशीय विस्तार 23,3 से 30 बार है, यानी कि 23,3 से और 30/12 का अगर आप अंतर निकालोगे तो ये अंतर आएगा अक्षांशीय विस्तार। तो अक्षांशीय विस्तार की बात करें तो 7 डिग्री 09 मिनट का तो अंतर है अक्षांशों में। और अगर देशांतर की बात करें तो देशांतरों में 8 डिग्री 47 मिनट का अंतर है, यानी इनका अगर अंतर निकालेंगे 69, 30, 78, 17 का, तो ये अंतर आएगा आपका 8 डिग्री 47 मिनट। अब बात करते हैं गुणोत्तर 30, 30/12, 23/03, 78, 17, ये आपका पूर्वी भाग है। अब बात आती है मित्रों कि पूर्वी जो भाग है इसका पूर्वतम बिंदु कौन सा है। तो पूर्वतम जिला आपका धौलपुर है, और धौलपुर जिले में तहसील है राजाखेड़ा। और राजाखेड़ा जो तहसील है इसका एक गांव है सिलाना गांव। ये हमारे राजस्थान का पूर्वतम बिंदु होगा। इधर देखें तो पश्चिमतम जो जिला है वो जैसलमेर है। जैसलमेर में सम तहसील, और सम तहसील का गांव है कटरा गांव। ये हमारे राजस्थान का पश्चिमतम स्थान होगा कटरा गांव, सम तहसील और जैसलमेर जिला। दक्षिण की अगर बात करें तो जिला होगा बांसवाड़ा, तहसील होगी कुशलगढ़, और स्थान की अगर बात करें बोरकुंडा। यह आपका दक्षिणतम स्थान होगा बोरकुंडा, कुशलगढ़, बांसवाड़ा। और अगर बात करें उत्तर की तो यहां पर गंगानगर, और गंगानगर में ही गंगानगर तहसील है जिसमें गांव है कोणा गांव। तो ये हुई राजस्थान के पूर्वी, पश्चिमी, उत्तर और दक्षिण की अंतिम जो सीमाएं हैं वो यहाँ पर जाके रुकती हैं। यानी कि पश्चिम में अगर बात करें तो समगांव तहसील आपके कटरा गांव, पूरब की बात करें तो धौलपुर के सिलाना गांव, बांसवाड़ा की अगर बात करें तो कुशलगढ़, बोरकुंडा, और गंगानगर का कोणा गांव। तो ये हुए आपके राजस्थान की सीमाएं। अब बात करते हैं मित्रों राजस्थान में मध्यवर्ती जिला, यानी कि जहां से
आपकी अक्षांश रेखा और देशांतर रेखाएं क्रॉस करती हैं, उस बिंदु का मध्य भाग कौन सा है, यानी कि राजस्थान का मध्य भाग। तो राजस्थान के अगर मध्यवर्ती जिले की बात करें तो मध्यवर्ती जिला होगा आपका नागौर। संभाग की अगर बात करें कि राजस्थान का मध्यवर्ती संभाग कौन सा है, तो ये होगा आपका अजमेर। और मध्यवर्ती अगर गांव की बात करें तो ये होगा आपका मकराना। तीनों ही याद रखने हैं आपको कि राजस्थान का मध्यवर्ती संभाग कौन सा है, तो राजस्थान का मध्यवर्ती संभाग होगा आपका अजमेर। अजमेर में ही है क्या, नागौर। तो मध्यवर्ती जिला होगा नागौर। और मध्यवर्ती अगर गांव की बात करें तो ये मध्यवर्ती गांव है राजस्थान का जो सबसे मध्य में आता है, मकराना। और ये मकराना है आपके नागौर जिले में। स्थिति में मित्रों एक बात और कर लेते हैं, ये आपका राजस्थान है, यहां पर 23 डिग्री 03 मिनट अक्षांश रेखा गुजरती है। अक्षांश रेखा कर्क रेखा, यानी कि थोड़ा पीछे जाएंगे तो ये हो गई माना कि आपकी 23 डिग्री अक्षांश रेखा, जो कि राजस्थान में होकर नहीं गुजरती है। थोड़ा ऊपर जाएंगे ये हो गई आपकी कर्क रेखा। और कर्क रेखा जो है 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा होती है। तो कर्क रेखा राजस्थान की अगर बात करें इस प्रकार से, तो यहां पर बांसवाड़ा और ये आपका डूंगरपुर। तो कर्क रेखा डूंगरपुर का एक गांव है जिसको बोलते हैं चिखली गांव। ये डूंगरपुर के दक्षिणी भाग में स्थित चिखली गांव को स्पर्श करते हुए और राजस्थान से निकलती है। जबकि अगर बात करें बांसवाड़ा की, तो बांसवाड़ा में कुशलगढ़ जो तहसील है इसके मध्य से गुजरती है। कहां से गुजरती है, बांसवाड़ा की कुशलगढ़ तहसील के मध्य से गुजरती है। बात आती है जो कि बहुत ही अच्छा प्रश्न है कि राजस्थान में कर्क रेखा और अक्षांशीय जो स्थिति है, कर्क रेखा है ये, अक्षांशीय स्थिति है ये, इसको बोलेंगे आप 0 डिग्री 23 डिग्री 03 मिनट। और आपकी कर्क रेखा है, ये कर्क रेखा है और ये अक्षांशीय स्थिति है। तो अक्षांशीय स्थिति तो हो गई राजस्थान के 23 डिग्री 03 मिनट और कर्क रेखा हो गई आपकी 23.5 डिग्री। दोनों के बीच में कितने मिनट का अंतर है, प्रश्न ये महत्वपूर्ण है। तो ये हो गए आपके, याद रखना है 27 मिनट, यानी कि राजस्थान की कर्क रेखा और अक्षांशीय स्थिति के बीच का जो अंतर है वो आपके 27 मिनट का अंतर है। मित्रों ये बहुत ही अच्छा प्रश्न है, आपको याद रखना होगा। बस आज के लिए इतना ही। दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें ताकि हमारे इसी प्रकार के वीडियो आपको शीघ्र प्राप्त हो सकें। और हमारे चैनल पर अधिक से अधिक लाइक शेयर अगर आप करेंगे तो आपको इसी प्रकार की वीडियो उपलब्ध करवाते रहेंगे। जय हिंद, जय भारत।